तो चलिए सबसे पहले मध्य प्रदेश का रुख करेंगे और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारे साथ सीधे गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ गए हैं। जी गब्बर, बताएं कि आज प्रदेश में क्या कुछ खबरें हैं जो दिन भर सुर्खियों में बनी रहेंगी। जी बिल्कुल, देखिए छाया जी, आज मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में विशेष तौर से आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जा रहा है। भोपाल के कैलाश काटजू हॉस्पिटल में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी पहुंचे हैं और लोगों के साथ ही जो हॉस्पिटल के मरीज हैं उनके साथ में हेपेटाइटिस दिवस मनाया जा रहा है, वहाँ जानकारी दी जा रही है। साथ ही जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि आपका इकाज जो है, जेपी हॉस्पिटल है, इन हॉस्पिटलों के बड़े डॉक्टर भी यहाँ पर आए हुए हैं और वो हेपेटाइटिस को लेकर के जानकारी दे रहे हैं कि हेपेटाइटिस जो वायरस है, जो बीमारी है, उससे कैसे बचा जा सके। दरअसल में जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने 2030 तक भारत को कहा जाए हेपेटाइटिस बीमारी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है और आज चूंकि हेपेटाइटिस दिवस है तो इस पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि इस बीमारी से कैसे छुटकारा पाया जाए। दरअसल में ये बीमारी कैसे होती है इसकी भी जानकारी दी जा रही है। विशेष तौर से जो आपका लीवर है, लीवर में जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के विशेष तौर से ये बीमारी होती है, खान पान को लेकर के। इसी के साथ में आपको बता दें कि जो दूसरी बड़ी खबर है प्रदेश की, वो सबसे बड़ी खबर ये है कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पुलिसकर्मी है उनके लिए 250 स्कूटी, महिला पुलिसकर्मी के 250 स्कूटी देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम को जो लाल परेड ग्राउंड है वहां से शुरुआत की जाएगी। सीएम शिवराज स्कूटी चालकों के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। वहां से ये पूरी स्कूटी चालक हैं जो कि एक रैली के रूप में वहां से निकलेंगी। बेहतर यातायात व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपना जो प्लान है, रूट डाइवर्ट किया है, उसकी भी जानकारी दी है। आपको बता दें कि ये जो स्कूटी की रैली है ये लाल परेड से होते हुए पुलिस कंट्रोल रूम, जो कमिश्नर कार्यालय बोला जाता है, उससे होते हुए रोशनपुरा से सीधा न्यू मार्केट के पास से होते हुए माता मंदिर के पहले प्लेटिनम प्लाजा पहुंचेगी और वहां से अटल पथ होते हुए जवाहर चौक और जवाहर चौक से रंग महल चौराया होते हुए रोशनपुरा और फिर वहीं पहुंच जाएगी ये लाल परेड ग्राउंड। वहां पर इस कार्यक्रम का समापन होगा। तो सीएम शिवराज इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिसकर्मी है उनके साथ में सीएम हाउस में आज भोज कार्यक्रम रखा गया है। इस भोज कार्यक्रम में सीएम शिवराज के साथ में पुलिसकर्मी पहुंचेंगे सीएम हाउस में और यहाँ ऐसा माना जा रहा है कि जो पुलिसकर्मी है वो काफी लंबे अरसे से अपनी मांगे रखते चले आ रहे हैं, लेकिन वो धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं और ना ही वो कर सकते हैं, उसकी अनुमति भी उन्हें नहीं है। लेकिन दबे पांव या यूं कहें दबी जुबान से वो अपनी मांगे रखते हैं, अधिकारियों के सामने रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गाहे बगाहे ऊपर तक आती हैं। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर के ऐसा माना जा रहा है कि सीएम शिवराज आज इनके साथ में भोजन करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों के लिए चुनावी वक्त है, क्योंकि सभी वर्ग के लिए सीएम शिवराज कुछ ना कुछ दे रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। तो माना जा रहा है कि पुलिस कर्मी है उनके लिए भी हो सकता है कि सीएम शिवराज एक बड़ी घोषणा कर दें। तो ये कार्यक्रम ही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें कि जो व्यापार त्रिकोष्ठ है, व्यापार संगठन है, उसको लेकर के आज कांग्रेस कार्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, एक दिवसीय सम्मेलन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश से यहाँ पर जो व्यापार संगठन के लोग हैं या कहें तो जिला के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस कार्यालय पहुंच रहे हैं। पीसीसी कमलनाथ भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और वहां पर कहा जाए कमलनाथ के सामने अपनी समस्याएं रखेंगे, जिसमें ये समस्याएं विशेष तौर से बताई गई हैं। हालांकि उसमें आरोप भी लगाए गए हैं, लेकिन टीवी 24 उन आरोपों की पुष्टि नहीं करता है कि जैसे उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो बैरियर होते हैं या फिर जहां पर कहा जाए कि गेट लगे हुए हैं या फिर बैरिकेटर बने हुए हैं या फिर जो टोल टैक्स हैं, ऐसी जगहों पर अवैध रूप से पुलिस या आरटीओ के कर्मचारी जो व्यापारी संगठन है या व्यापार करने वाले लोग हैं उनके वाहनों से
अवैध रूप से कमाई की जाती है, उगाई की जाती है, कहीं ना कहीं वो उससे परेशान है। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हैं, जिसकी वजह से जो उनका व्यापार का, ट्रांसपोर्ट का काम है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इन सारी और भी ऐसी कोई समस्याएं हैं कि इन चीजों को लेकर के कमलनाथ के सामने रखेंगे। हो सकता है कमलनाथ इसमें घोषणा करें कि हमारी सरकार आने पर हम आपको क्या लाभ देंगे और क्या नहीं देंगे, कितना इसमें फायदा होगा। तो ये एक कार्यक्रम ये भी रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह फिर आने वाले हैं, कल फिर आएंगे। तीसरी बार अमित शाह का दौरा हो रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव है, चुनाव की पूरी कमान कहा जाए कि केंद्र ने ले रखी है, और केंद्र ने लेने के बाद कहा जाए पहला दौरा जब अमित शाह का हुआ था आज से करीबन 15 दिन के आसपास, पिछले एक पखवाड़े से पहले। तो इसमें जो अमित शाह हैं वो शाम करीबन 7:15 7:30 के आसपास आए थे और देर रात तक उन्होंने यहाँ पर बैठक की थी। बैठक के बाद सीधे फिर वो दिल्ली निकल गए थे। लेकिन जब दूसरी बार उनका दौरा हुआ तो उस दौरे में फिर उन्होंने वही शाम के वक्त में फिर आए, देर रात तक बैठक चली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसमें शामिल हुए, वी शर्मा उसमें शामिल थे, कहा जाए केंद्रीय मंत्री हैं जो तीनों वो भी शामिल थे। और ऐसे में उन्होंने बातचीत की। उसके बाद में फिर एक कहा जाए कि निजी होटल है, उस होटल में उन्होंने रात्रि विश्राम किया। उसके बाद में फिर वो दूसरे दिन गए। यहाँ आपको बता दें कि जो नरोत्तम मिश्रा है, नरोत्तम मिश्रा की अगुवाई से लेकर विदाई तक की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि सीएम शिवराज साथ में रहे थे, वी शर्मा साथ में रहे थे, लेकिन जो पूरा ये बैठक हुई थी, बैठक में पूरी जानकारी ली गई थी। पिछली जो बैठक हुई थी इसके पहले, यानी पहली बैठक, उस बैठक में जो कहा जाए कि निर्देश दिए गए थे, उन निर्देशों की कहा जाए कि दूसरी बैठक में, दूसरी मीटिंग में अमित शाह ने उसका फीडबैक लिया और उसके बाद में अमित शाह दूसरे दिन निकले थे। लेकिन अब फिर से आ रहे हैं अमित शाह। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा चुनाव है मध्य प्रदेश का, वो केंद्र ने अपने कब्जे में ले लिया है। पूरी कमान कहा जाए केंद्र के हाथ में है। और अब इसे विशेष तौर से अमित शाह देख रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि लगातार अमित शाह के दौरे हो रहे हैं, तीसरा दौरा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इस पर पूरी जो कमान है अब प्रदेश की नहीं है और केंद्र की इसमें कमान है। जी गब्बर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।